वेलकम बैक। और पाकिस्तान तो टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है सीरियसली, और आज इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड दो मेरे साथ ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इन्होंने बनाई है इलेक्ट्रिक साइकिल और साथ में इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाई। हम तो साइकिल का जिक्र कर रहे थे, पता चला जी बाइक भी इन्होंने बनाई हुई है और उसको सेल भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं उससे। तो वेरी इंटेलिजेंट दो पर्सनालिटीज़ हैं। मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सकलैन अब्बास हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं पूछूंगी इतने माइंड जो है ना कहाँ से बनते हैं भाई, किधर से इतने सोच आ जाती है। और मेरे राइट हैंड साइड पे मौजूद है जाहिद अली, जो फाइनल ईयर में है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और आप अभी स्टूडेंट हैं दाऊद यूनिवर्सिटी में। वाह जी, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? दोनों दोस्त कैसे बने? मतलब एक फाइनल ईयर में एक अभी जो है वो पढ़ चुके हैं। है जी, इसका सिलसिला ऐसा था कि हम दोनों कॉलेज फेलोज हैं। हम गिलगित में भी साथ ही पढ़ते थे, एक साथ ही अच्छा, एक ही तो कॉलेज के अंदर। अच्छा, गिलगित में आप लोगों ने इनिशियल अपनी स्टडीज़ पढ़ी? है जी, बिल्कुल। ये था कि हम जब हमारे इंटर की लेवल पे जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आपस में। अच्छा। और चूँकि हम दोनों का टेक्निकल माइंड एक साथ मैच कर रहा था और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो गई थी। तो उसके बाद जब हम लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में आए, अंडर ग्रेजुएट हमारी स्टडी स्टार्ट हुई, तो उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, चलिए आते हैं ज़रा इलेक्ट्रिक साइकिल की तरफ। पहले ये इलेक्ट्रिक साइकिल है क्या एक्चुअली? ये इलेक्ट्रिक साइकिल सिंपल, आप इसको अगर आप समझने के लिए, आसानी के लिए अगर समझा जाए तो ये सिंपल एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूल कंजम्पशन को आपको फ्री कर देता है। मतलब ये कि आपकी जितनी भी कंजम्पशंस हैं और उसके अलावा जितनी कार्बन एमिशन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ रही है या पोल्यूशन फैल रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए एक प्रोडक्टिव सोल्यूशन है। क्योंकि साइकिल यूजुअली जो है वो पैडल से चलती है, तो इसका जो है फ़ायदा ये है कि आप अगर दूर कहीं जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक के इसके अंदर चार्ज करके फिर आप हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। ये जो साइकिल है ये तकरीबन आपको एक चार्ज पे एवरेज दे रहा है तकरीबन 50 to 55 किलोमीटर का। ओ, एक तो चार्ज पर? जी और बिल्कुल। एक चार्ज का खर्चा कितना है? ये एक चार्ज तकरीबन आपको पड़ेगा तकरीबन 4 से 5 यूनिट्स पे आपको चार्ज करके कम्प्लीटली चार्ज हो ओके, जाएगा। मतलब खर्चा कितना आएगा पैसे से? ये अगर आप एक यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर ले, आपका जवाब पता नहीं आजकल यूनिट कितना हुआ हुआ है। आई डोंट हैव एनी फिगर। 35 से ऊपर है। 35 से ऊपर है। हाँ, तो मतलब 200 में या 150। आप 50 किलोमीटर तक जाएंगे? जी जी। ओ भाई, वाह भाई, क्या बात है भाई, ये तो ज़बरदस्त हो गया। और ये आपसे हम खरीद भी सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल ऐसी बात है। हमारा ब्रेनिफाई लैब का पेज बना हुआ है, अवेलेबल है कौन सा फेसबुक पे, पेज? ब्रेनिफाई लैब्स के नाम से। पहले बताएं। BRAIN ब्रेनिफाई और लैब्स साथ। ठीक है, इसलिए ब्रेनिफाई हमारा पेज अवेलेबल है, आप हमें वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उसके अलावा भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा ये दोनों का मुश्तरका ये प्लान था या जी। आप क्या सोचा, क्या था ये कैसे कमाएंगे, या इससे पहले कमाने का सोचा था या पहले बनाने का सोचा? नहीं, हमने पहले रिसर्च का सोचा था। अच्छा, मतलब इससे अलावा भी हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था इन्फिनिटी रेंज RC कार, जो दुनिया के कहीं भी कोने से हम कंट्रोल कर सकते थे। तो इसी तरह जो है हम दोनों, ये मेरे सीनियर होते थे कॉलेज में भी, तो यहाँ पर आके इसने इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया। तो इसी के मशवरे पे ही मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। तो उसके साथ आके यहाँ कराची में हम दोनों साथ मिल के रिसर्च करते थे। तो वहाँ से जो है हमने इलेक्ट्रिक। अच्छा, बाइक का क्या सीन है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक? हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक का भी यही सिलसिला है कि उसको हमने हाइब्रिड के अंदर कन्वर्ट किया था। हाँ। तो ये है कि हम दरअसल जो कस्टमर के डिमांड्स के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आगे सेल करते हैं। और हम चूँकि हमारे पास प्रोडक्शन लाइन इस वक्त मौजूद नहीं है, और इन्वेस्टर्स के अगर इंशाल्लाह हम इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टर मिलता है तो हम प्रोडक्शन लाइन भी इंशाल्लाह जो बहुत जल्द लगाने के इरादे से रखते हैं। ये है कि फिलहाल हम कस्टमर के डिमांड्स पे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये भी हमारे पास। अच्छा, ये तो बताइए प्राइस का क्या सीन है, कितने की प्राइस है, क्या है? ये हमारे पास जो मिनिमल कॉस्ट आती है या फिर जिसके अंदर आपको मोस्ट एफिशिएंट और समझ लें कि बेस्ट क्वालिटी मिल रही है, वो तकरीबन 60,000 to 65,000 की एवरेज है। ये जिसके पास बाइक मौजूद है ये उसी की बनाएंगे या पूरी बाइक की आप 65,000 की हाँ, देंगे? ये है कि हम आपको, अगर आप अपनी बाइक देते हैं तो हम आपकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसी को रिक्वायरमेंट्स 25-30 हज़ार की बाइक है, ठीक है जी जी। अब उसके ऊपर 25-30 हज़ार रुपये और लग के वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी या मजीद लगेंगे इस पे? जी, तकरीबन इसका सिलसिला है कि अगर आप साइकिल, अब हम अगर साइकिल की बात करें तो आपको, अगर आप सिंपल नॉर्मल सी साइकिल आपको 10,000 के अंदर आपको मिल जाती है। अगर आप वो 10,000 की साइकिल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आपको 55 to 60 के एवरेज के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, ओके, सही है, ठीक है। ये आपने जो है एक, और बाइक का क्या सीन है? और बाइक का यही है कि फिर अगर बाइक आपकी अपनी है तो उसके अंदर भी तकरीबन एवरेज इससे थोड़ा सिर्फ अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी तकरीबन। लेकिन उस पर आपने कहा कि फ्यूल कंजम्पशन जो है वो आपकी बच जाएगी और एनवायरनमेंट भी आपका जो है वो सेफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब इलेक्ट्रिक है ना, सारी बात है। तो
नहीं, ऐसी बात है। असल में इसमें हाइब्रिड इसलिए रखा है कि आप कहीं दूर जाते हैं हाँ। तो वहाँ पर अचानक जो है बैटरी का चार्ज खत्म हो जाती है, तो उसमें आप पेट्रोल पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड ये है कि वो पेट्रोल कंजम्पशन जो है वो भी वो मतलब करेगा। कम होगा। मतलब इसमें जो है ये है कि दोनों चीज़ें हैं, इसमें जी, जी। इलेक्ट्रॉनिक भी है और साथ में जो है ये हाइब्रिड भी है, मतलब हाइब्रिड भी पेट्रोल से भी चलेगी। जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और बाकी है कि आप लोग इससे अब कमाई भी कर रहे हैं। जी ऐसी बात है। दरअसल हमारा जो मेन मोटिव है वो कमाई का नहीं था। दरअसल चूँकि हम दोनों एक बैकवर्ड लेकिन इलाके अच्छी से बात है ना, कमाई करें तो मैं हम तो खुश होते हैं भाई, कमाई करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है। ये एक समझ लें कि हमारा एक साइड एस्पेक्ट है। हाँ। इसके अलावा जो हमारा मेन मोटिव और या विजन या मिशन कह लें आप, हमारे इस जो ब्रेनिफाइल लैब का है, वो ये था कि हम चूँकि मैं और जाहिद गिलगित बल्तिस्तान के एक बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे समझ लें कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है नहीं। तकरीबन अगर हमारे पास 90% की से में तकरीबन 5 to 10% ऐसे बच्चे जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ आके बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का। ठीक है। तो हमने काफ़ी स्ट्रगल किया यहाँ पे इन तमाम टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए या फिर इन स्किल्स को सीखने के लिए। तो अभी हमने ब्रेनिफाइल लैब के अंदर हमने एक ऐसा सेक्टर भी रखा हुआ है जो हम लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन या आप स्टेम एजुकेशन के ऊपर समझ लें हम काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास एक स्कूल है 5 स्टार स्कूल के नाम से, PHS ब्लॉक 2 के अंदर। हमने उनको वहाँ पे रोबोटिक्स लैब भी बनवा के दिया इम्प्लीमेंट करके, और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे जाहिद भाई एज इंस्ट्रक्टर वहाँ पे टीच भी कर रहे हैं उन बच्चों को रोबोटिक्स। मतलब हमने पूरा लैब वहाँ पर डिज़ाइन दिया है। तो और भी हम स्कूलों को जो है ऑफ़र करते हैं कि उनके स्कूल में जाके हम उनके स्कूल में एक रोबोटिक्स लैब और इन्वायरमेंट जो है मुहैया करते हैं। और फिर उसको जो है आप लोग रन भी हमारा मेनली मिशन यही है कि जिन चीज़ों से गुजर के हम लोग यहाँ तक आए, जितना स्ट्रगल हमने किया है, हमारे आने वाले बच्चे ये चीज़ ना करें। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने यही चीज़ें अगर हम अपनी इंटर लेवल पे अगर हम कर चुके होते तो आज हम किसी और जगह पे होते, हम कुछ नहीं और चीज़ इन्वेंट कर रहे होते। इसी तरह अगर हम उन बच्चों को इंटर लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे हम उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक यूनिवर्सिटी का लेवल पे एक स्टूडेंट ले रहा होता है, ताकि वो वहाँ तक जाएं तो फिर वो तब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आए तो वो न्यूली चीज़ें इन्वेंट करें। और इस वक्त आप इलेक्ट्रिक साइकिल देखें तो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आप जाते हैं या फिर तो वहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई चीज़ है, ये कोई नई चीज़ है नहीं। लेकिन ये कि चूँकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये न्यू एक चीज़ इसलिए कही जा सकती है कि यहाँ पे अभी तक आई नहीं है। ये तो बिल्कुल ही न्यू है भाई। अगर आप लोगों से बनवाए भी तो आप ये सोचें कि तकरीबन पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम हो सकता है। बाइक की बात कर रही हूँ, साथ में जो है इलेक्ट्रिक जो है वो आपका जो ज़्यादा नहीं लगता। और दूसरी चीज़ ये कि जब साइकिल लेंगे तो आपके खुद पैडल चला चला के अगर थक जाते हैं तो फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रिक पर भी आ सकते हैं और पैडल भी चला सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें तो इसमें बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया। जी जी, क्या कहेंगे? इसमें मतलब जो महंगी चीज़ है वो बैटरी है, तो वो बैटरी भी हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, वो बैटरी भी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। दिस इज़ ब्रिलियंट। विश यू बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। आप लोग टूरिज़्म का भी काम करते हैं, उस पर भी आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। मैं बड़ा पसंद करती हूँ जो लोग टूरिज़्म का काम कर रहे होते हैं, जो पाकिस्तान के लिए स्पेशली पाकिस्तान के टूरिज़्म पे काम करते हैं। तो आप लोग को हर चीज़ के लिए बेस्ट विशेज़। और इसके साथ ही जाएंगे हम ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के वक्त पे मिलेंगे। स्टे विद अस।